नमस्कार, मैं विजय कुमार। बंदरगाहों को मोदी ने विकास का चेहरा बनाया, उसी से जुड़ी कंपनी 23,000 करोड़ का फ्रॉड कर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय बंदरगाहों के विकास की बात को राजनीतिक केंद्र में रखते हैं। बनारस में भी एक बंदरगाह बना है। यह और बात है कि उससे कितना कारोबार हो रहा है, इसकी बात नहीं होती। जब बन रहा था तब उसे विकास के एक नए शिखर के रूप में पेश किया जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि पुराने बंदरगाहों के विकास और नए बंदरगाहों के निर्माण को लेकर 6 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट सागर माला प्रोजेक्ट के तहत चल रहे हैं। इनमें से कई प्रोजेक्ट का टारगेट 2035 है। चेक करते रहिएगा कब पूरा होंगे। लेकिन अगर इसी सेक्टर से भारत के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड पकड़ा जाए और वह भी गुजरात से, तब इसकी तह पर जाने का प्रयास करना ही चाहिए। लेकिन मीडिया इस खबर की पड़ताल बंद कर देगा, जैसे आडवाणी पोर्ट से 20,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाने के मामले में किया। उसे छोड़कर कुछ ग्राम के मामले में आर्यन खार की खबर से सारे रिपोर्टर लगा दिए गए, ताकि जनता का ध्यान 20,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाने की खबर से हट जाए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते 20,000 करोड़ का ड्रग्स भारत आ रहा है। सूरत की एक सियाड कंपनी है एबीजी। इस कंपनी में 33 बैंकों को चपत लगाई, 22,847 करोड़ का घोटाला कर दिया है। यह बैंक फ्रॉड है। कंपनी ने अपने बही खाते में फर्जी आंकड़े डालकर बैंक से लोन लिए। 23 बैंकों को कोई कंपनी चपत लगा रही है और किसी को उसी वक्त शक नहीं हुआ। यह बात बता रहा हूं कि बैंक बड़ी कंपनियों को लोन देने के मामले में कैसे आंखें मूंद लेते हैं। आम आदमी घर का लोन लेता है तो उसकी कितनी चेकिंग होती है, लेकिन कोई कंपनी 33 बैंकों से 23,000 करोड़ का लोन लेती है और पैसा लेकर भाग जाती है। यह पता चलने में महीनों लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। जांच करने और एफआईआर करने में 23 बैंकों ने गुट बनाकर नवंबर 2019 में सीबीआई को पहली शिकायत की थी। आज एसबीआई ने जो जवाब जारी किया है वह और भी संदेह गाढ़ा करता है। एसबीआई ने लिखा है कि सबसे अधिक पैसा आईसीआईसीआई का है और फिर आईडीबीआई का है, लेकिन शिकायत एसबीआई ने की। क्या यह सूचना इसलिए दी गई ताकि यह साफ हो कि केवल एसबीआई का पैसा नहीं डूबा है, बल्कि आईसीआई और आईडीबीआई का भी पैसा लेकर भागा है। अगर वह यह बता रही है कि सबसे ज्यादा फंडा बैंक का है, तो यह भी बता दे कि फंडा बैंक का कितना है। कहीं तीनों में कुछ 100 करोड़ का अंतर तो नहीं है। इसीलिए रैंकिंग से संदेह और गहरा हो जाता है। एसबीआई की प्रेस रिलीज से लगता है कि 2013 से ही 23 बैंकों को पता चल गया था कि कंपनी डूब रही है, अच्छा कारोबार नहीं कर रही है, तो लोन का फिर से पुनर्गठन किया गया और कंपनी को चलाने का प्रयास किया गया। लेकिन जहाज रानी सेक्टर में मंदी के कारण कंपनी का कारोबार उभर नहीं सका। कमाल का जवाब है। यह जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहाज रानी सेक्टर में किए जा रहे हैं प्रयासों पर भी पोल खोलता है। बंदरगाहों पर विशेष ध्यान देने के नाम पर सरकार छवि बनाती है कि वह देश के लिए नया सोच रही है। बनारस में बंदरगाह बन रहा है तो वहां बन रहा है। सरकार ने कितनी छवि बनाई कि वह इस सेक्टर में संभावनाओं का विस्तार कर रही है और इसी सेक्टर की एक कंपनी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक घोटाला करती है। वाह मोदी जी वाह। एसबीआई ने अपनी सफाई में मोदी के दावों का साफ कर दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 में भी एबीजी शिपयार्ड
के स्कैम को लेकर सरकार को चेताया था। अगर ऐसा है तब तो यह बेहद संगीन मामला है। बैंकों ने एसबीआई को पहली सूचना नवंबर 2019 में दी। कांग्रेस ने पूछा है कि सरकार ने कार्रवाई करने में 5 साल तक का वक्त तो लगा दिया। 2007 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एबीजी सियाट को 1,31,000 वर्ग मीटर की जमीन दी गई थी। मैं तो एबीजी ग्रुप के ऋषि अग्रवाल की कल्पना कर रहा हूं। 23 बैंकों से 23,000 करोड़ रुपए चपत कर विदेश भेज देने वाले अग्रवाल ने कितनी ऐश की जिंदगी जी होगी। थोड़ा खाया होगा, थोड़ा खिलाया होगा। उनके दरबार में हाजिरी लगाकर कितने दलों ने के नेताओं ने मौज की या किसी एक ने ही। कहीं इस पैसे से अग्रवाल ने बीजेपी के लिए ब्रांड तो नहीं खरीदा। अगर यह जनता है तो कैसे जान सकता है। आज सफाई आई है कि कोई विदेश नहीं भागा है। तब फिर क्या ऋषि अग्रवाल और इस मामले में अन्य आरोपियों को हाजिर किया जाएगा। नीरव मोदी का आज तक पता नहीं चला। 14,000 करोड़ का लोन लेकर भाग गया। बैंक ने इस फ्रॉड को कैसे सहा होगा। मेहुल चौकसी का भी पता नहीं चला। बड़ोदरा का चेतन और नितिन संदेशरा अपने परिवार के साथ भारत से भाग गया। फर्जी वसीयत दिखाकर बैंकों से लोन लिया और 16,000 करोड़ की राशि भारत से बाहर खपा दी। ईडी ने 14,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की। मीडिया की खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान इन बंधुओं ने 900 करोड़ की पेशकश की थी ताकि हिसाब किताब बराबर हो सके। संदेशरा के केस में कई लोग जेल में हैं। द हिंदू के देवेश पांडे की एक रिपोर्ट है। 2020 में सीबीआई ने बैंक फ्रॉड के 190 मामले दर्ज किए थे। इन 900 मामलों में 60,000 करोड़ के घोटाले हुए हैं। दर्जन भर से अधिक ऐसे घोटाले हैं जिनमें 100 करोड़ से अधिक का फ्रॉड हुआ है। ये घोटाले अलग अलग राज्यों में दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक घोटाला 7,926 करोड़ का है। हैदराबाद की एक कंपनी ने यह पैसा बाहर भेज दिया है। हैदराबाद की ही एक और कंपनी BRCL लिमिटेड जिसने 4,837 करोड़ का घोटाला किया है। 2021 में बैंक फ्रॉड के मामले में 2020 की तुलना में कमी आई है, लेकिन यह कमी इतनी ही है कि इस साल के दौरान 30,000 करोड़ के फ्रॉड हुए हैं। यह कोई छोटी राशि तो नहीं है। 2020-21 में हर दिन भारत में 229 बैंक फ्रॉड के मामले सामने आए। आरबीआई के आंकड़े के हिसाब से इसका 1% से भी कम वापस हासिल किया जा सका है। यानी जो पैसा लेकर भागा वो भागा ही रह गया। 28 दिसंबर 2021 की बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक खबर है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के दौरान भारत में बैंक फ्रॉड के 4,071 मामले सामने आए। उसके पहले 3,499 मामले ही आए थे। अप्रैल से सितंबर 2021 के बीच 36,342 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जबकि इसी समय 2021-22 के दौरान 64,261 करोड़ बैंक फ्रॉड हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उनके राज्य गुजरात के करीब 53,000 करोड़ के बैंक घोटाले की खबर आ चुकी है। हजारों करोड़ के बैंक फ्रॉड भारत के दूसरे राज्यों से भी हुए, लेकिन जिस तरह से गुजरात में घोटाले हुए हैं उससे शक होना चाहिए कि इसका संबंध राजनीतिक से तो नहीं है। आखिर हजारों करोड़ का घोटाला करने वाला राजनीतिक ताल्लुकात तो नहीं रखा होगा, उन्हें पैसे नहीं देता होगा। यकीन करना मुश्किल है। 6 करोड़ गुजरातियों की सहमति की राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी को अपने राज्य की तो चिंता करनी ही चाहिए। गुजरात के इन वीरों का सम्मान भी वीरों की इस धरती पर होना चाहिए। वहां लगता है कि हिंदी प्रदेशों के फिरौती उपयोग की तरफ फ्रॉड उद्योग चल रहा है।
जिससे बैंकों का हजारों करोड़ रुपया साफ किया जा चुका है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।